Assalamu alaikum. Welcome to your class of English. आज के क्लास में पोएम 16 पढ़नी है। बुक 3 की 16वीं पोएम जिसका टाइटल है गॉड्स एट्रीब्यूट्स यानी खुदा ताला की खसूसियात। पिछली 2-3 पोएम्स की तरह इस पोएम का थीम भी इश्क मजाजी नहीं यानी दुनियावी इश्क व मोहब्बत के बारे में बात नहीं हो रही बल्कि खुदा ताला की ज़ात के बारे में बात हो रही है। इस पोएम में पोएट ने गॉड्स एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया यानी खुदा ताला की सिफात, खुदा ताला की ज़ात में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं उनका जिक्र किया। खुदा की ज़ात आला व अरफा है, हम उसकी खूबियों का, उसकी खसूसियात का अहाता नहीं कर सकते, लेकिन पोएट ने यहाँ पे कोशिश की कि खुदा की कुछ एट्रीब्यूट्स का, कुछ खसूसियात का जिक्र करते हुए इंसानों को सीधे राह पे चलाने की कोशिश करे। तो सबसे पहले देखते हैं पोएट का इंट्रोडक्शन, देन हम पोएम देखेंगे। जी, पोएट्स इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट देखें, जलालुद्दीन रूमी यानी पोएट का नाम है जलालुद्दीन रूमी। रूमी ने इस पोएम को लिखा। रूमी बहुत ही फेमस राइटर है। सेकंड पॉइंट, सूफी पोएट। इस पोएम को एक्चुअली रूमी ने लिखा, वो खुद एक सूफी पोएट था, सूफीज़म उसके अंदर था यानी खुदा से मोहब्बत का अंसर उसकी शायरी में नज़र आता है। अब इस पोएम को एक और पोएट ने लिखा लेकिन फिर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसी और राइटर ने की, ट्रांसलेटेड बाय एन अदर राइटर यानी इस पोएम को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले राइटर कोई और हैं। उन राइटर का नाम देखते हैं। लास्ट पॉइंट है डॉक्टर निकोलसन यानी इस पोएम को जलालुद्दीन रूमी ने लिखा। रूमी के वर्क में खुदा की मोहब्बत जो है वो गालिब नज़र आती है। वो सूफी पोएट हैं लेकिन उनकी इस एक्चुअल वर्क को ट्रांसलेट किया है डॉक्टर निकोलसन ने। अब आप लोगों ने पोएम में से जब भी स्टैंजा को रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की बेस पे एक्सप्लेन करना होगा तो आपने रेफरेंस में कंप्लीटली मेंशन करना होगा कि इस पोएम को किसने लिखा और फिर किसने ट्रांसलेट किया। अगर आप ट्रांसलेशन वाला पॉइंट छोड़ देंगे तो आप मार्क्स लूज कर जाएंगे। जी, तो अब कोशिश करना है कि माइंड में रखना है कि इस पोएम के राइटर के साथ साथ ट्रांसलेटर का भी आपको पता हो। नेक्स्ट चलते हैं पोएम की समरी की तरफ। पोएम समरी यानी पोएम के मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। गॉड्स क्वालिटीज, जिस तरह हमने पोएम का टाइटल देखा गॉड्स एट्रीब्यूट्स यानी खुदा ताला की खसूसियात, खुदा ताला की सिफात, तो इस पोएम में पोएट ने खुदा की सिफात की बात की, उनकी खसूसियात की बात की। क्या कहा पोएट ने, ये सेकंड पॉइंट में देखते हैं। गॉड इज नोइंग, खुदा ताला जानने वाला है यानी खुदा ताला अलीम है, वो सब कुछ जानता है। सीइंग, खुदा ताला देखने वाला है, बसीर है, वो सब कुछ देख रहा है। थर्ड पॉइंट है हेयरिंग यानी खुदा सब कुछ सुन रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात समी भी है, बसीर भी है और अलीम भी है यानी सब कुछ सुन भी रहा है, सब कुछ देख भी रहा है और सब कुछ जान भी रहा है। यानी इस दुनिया में हम कोई भी एक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस सब को करने से पहले हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि खुदा सब जानता है, वो सब देख रहा है। All names are his attributes. अब पोएट इस पोएम में खुदा ताला की क्वालिटीज़ का जिक्र करता है। इन क्वालिटीज़ को बयान करते हुए वो कोशिश करता है कि इंसानों को समझा सके कि वो इन क्वालिटीज़ पे भरोसा करके अपने गुनाह छोड़ दें। फिर खुदा ताला के नामों के बारे में, उसकी खसूसियात के बारे में जिक्र करते हुए पोएट कहता है, आम इंसान का जब कोई नाम रखा जाता है तो हो सकता है वो उसकी खसूसियात से ना मिलता जुलता हो, उससे मुख्तलिफ हो या उससे बिल्कुल ही अपोजिट हो, लेकिन खुदा ताला की एक ख़ास बात ये है कि ऑल नेम्स आर हिज एट्रीब्यूट्स, के उनके जितने भी नाम हैं अल्लाह ताला के 99 नाम उनकी खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं।
These attributes stop us from bad happenings, from bad deeds. पोइट कहता है कि ये तमाम तर एट्रीब्यूट्स अगर हम इनको समझें कि खुदा जानता है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ सुन रहा है, तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। यानी अगर हम बुरा बोलने से पहले ये सोच लें कि अल्लाह सुन रहा है, तो हम कभी भी बुरा नहीं बोलेंगे। कुछ भी बुरा करने से पहले अगर हम ये सोच लें कि अल्लाह देख रहा है, तो हम कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, ना ही कोई बुरी बात बोलेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। तो हमने पोइम की समरी देखी कि पोइम में खुदा ताला की क्वालिटीज बयान की गई और पोइट ने हमें समझाने की कोशिश की कि इन क्वालिटीज को समझते हुए हमें गुनाहों से दूर रहना चाहिए। और फिर उसने ये भी बताया कि अल्लाह ताला के जो नाम हैं, जो 99 नाम हैं, वो तमाम तर उनकी क्वालिटीज पे बेस करते हैं, वो एक्सीडेंटल नेम्स या नहीं है, यानी वो नाम हादसाती तौर पर नहीं रखे गए, बल्कि खुदा की सिफात को मद्देनजर रख के रखे गए। जी, तो अब देख लेते हैं पोइम की टेक्स्ट। फर्स्ट लाइन है God calls himself seeing to the end that his eyes may scare you from sinning. God calls himself यानी खुदा ताला खुद को बसीर कहता है, सब कुछ देखने वाला कहता है। God calls himself seeing to the end that इस सब की वजह क्या है, इस सब का मकसद क्या है। His eyes may scare you from sinning कि शायद ये खौफ, ये एहसास कि खुदा ताला आपको देख रहा है, ये चीज आपको गुनाहों से रोक दे। गॉड्स एट्रीब्यूट्स पोएम का टाइटल है। खुदा ताला की सिफात का जिक्र करते हुए पोएट हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें गलत कामों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए पोएट कहता है कि खुदा ताला बसीर है, सब कुछ देखने वाला है। इसीलिए खुदा ने अपने आप को बसीर कहा कि शायद इंसान गुनाह करने से रुक जाए। God calls himself hearing to the end that you may close your lips against foul discourse. अब poet again एक और क्वालिटी बयान कर रहा है। God calls himself hearing. खुदा ताला ने अपने आप को सुनने वाला कहा, अपने आप को समी कहा to the end that, और इसका मकसद ये है you may close your lips against foul discourse. फाउल डिस्कोर्स का मतलब होता है बेहुदा गुफ्तगू। अल्लाह ताला ने अपने आप को समी कहा, सब कुछ सुनने वाला कहा, इसीलिए कहा कि शायद तुम अपनी जुबानों को, अपने होंठों को बेहुदा बातों से रोक लो। God calls himself knowing to the end that खुदा ताला अपने आप को जानने वाला कहता है, अलीम कहता है कि वो सब कुछ जानता है। You may be afraid of him to plot an evil. पोइट कहता है कि खुदा अपने आप को बसीर कहता है, अपने आप को जानने वाला कहता है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि इंसान कोई भी गलत काम करने से रुक जाए, कोई भी गुनाह का इरादा ना करे। यानी खुदा ने अपने आप को समी कहा, अपने आप को बसीर कहा, अपने आप को अलीम कहा, यानी वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ जानता है। इस सब का मकसद सिर्फ यही था कि इंसान गलत कामों से, गुनाहों से रुक जाए। These are not mere accidental names of God. अब इस लाइन में पोइट कहता है कि ये जो खुदा ताला के नाम हैं, जो खुदा ताला के सिफाती नाम हैं, ये कोई हादसाती नाम नहीं है। These are not mere accidental names of God. ये खुदा की कोई हादसाती या इत्तफाकी नाम नहीं है। As a negro may be called
कैम्फर। पोइट कहता है कि हो सकता है किसी नेग्रो को, किसी हबशी को कैम्फर का नाम दिया जाए, उसे काफूर के नाम से पुकारा जाए। हबशी स्याह रंग का होता है और काफूर सफेद रंग का होता है, यानी हो सकता है कि किसी हबशी को काफूर बोला जाए, किसी आम शख्स का नाम उसकी क्वालिटी से अपोजिट रखा जाए। लेकिन खुदा की जात के साथ ऐसा नहीं। खुदा की जात के जितने भी नाम हैं वो उसकी सिफात को जाहिर करते हैं। So are these names derived from God's attributes? खुदा के जो नाम हैं वो खुदा की क्वालिटी से, उसकी सिफात से लिए गए, and not mere vain titles of the first class। और खुदा ताला के खाली के कुल के जितने भी नाम हैं वो बेवजह नहीं, वो बेफायदा नहीं, बल्कि वो तमाम तर नाम किसी न किसी सिफ्त को शो कर रहे हैं। यानी इस पोइम में पोइट ने खुदा की 3 क्वालिटीज बताई और हमें समझाने की कोशिश की कि हम इन क्वालिटीज पे भरोसा करते हुए गलत कामों से हट जाएं। फिर इस स्टैंजा में पोइट ने ये कहा कि जो खुदा के नाम है वो कोई इत्तफाकी नाम नहीं है जैसा कि आम इंसान के होते हैं, बल्कि ये तमाम तर नाम खुदा ताला की सिफात से लिए गए खालिक के कायनात के कोई भी नाम बेवजह या बेमकसद नहीं है। होपफुली पोएम, इसका मीनिंग, इसका टाइटल आपको समझ आ गई। अब चलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। जी, पहला पेयर ऑफ वर्ड है फेमस। FAMOUS, फेमस यानी मशहूर। देन है नोटेरियस, NOTORIOUS, नोटेरियस यानी बदनाम। सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं फीट, FEAT, फीट का मतलब है करतब। देन है FEET, फीट यानी पाँव। थर्ड पेयर ऑफ वर्ड दिखते हैं और इसको जरा केयरफुली समझना है। FLOAT, फ्लोट का मतलब भी तैरना है। SWIM, स्विम का मतलब भी तैरना है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। FLOAT, फ्लोट यानी किसी चीज का तैरना, पानी की सतह पे रहना, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है या बर्ड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि जो स्विम है, SWIM, स्विम यानी तैरना, ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्पेशली ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। फोर्थ देखते हैं फ्लोर, FLOOR, फ्लोर यानी फर्श। देन है FLOUR, फ्लोर यानी आटा। अब लास्ट पेयर ऑफ वर्ड देख लेते हैं फाउल, FOUL, फाउल, फाउल यानी गलत। देन है फाउल, FOWL, फाउल यानी परिंदा। सबसे पहला वर्ड फेमस, नोटेरियस। फेमस का मतलब मशहूर, नोटेरियस का मतलब बदनाम। देन है फीट, उसके बाद फ्लोट और स्विम का डिफरेंस याद रखना है। फोर्थ वर्ड है फ्लोर और फिफ्थ है फाउल। जी, तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने ये 5 पेयर ऑफ वर्ड्स और पोएम प्रिपेयर कर लेनी है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।